पाकिस्तान एयरफोर्स में नई जॉब्स नई वैकेंसीज का ऐलान हो गया है जी। पाकिस्तान एयरफोर्स में नई वैकेंसीज हैं, नई नौकरियां हैं। ये कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी नौकरियां, ये सारी तफसीलात आपको भी बताते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में नई जॉब्स हैं जिसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रख ली है। ये ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स एज कमीशन ऑफिसर, इसमें वैकेंसीज हैं और इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, इसको हम फर्दर इसका जी यानी कि इसकी जो डिटेल है वो सारी हम इसमें पढ़ लेते हैं कैसे इस पर अप्लाई करना। जिसमें इनका जनरल ड्यूटी जीडीपी पायलट होगा, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स होगा, इसके साथ साथ जी इसमें एयर डिफेंस कोर्स होगा, इसके साथ साथ एडमिन स्पेशल ब्रांच ड्यूटी कोर्स होगा, इसके साथ साथ इसमें कौन सी एजुकेशनल ब्रांच की हैं 130 की, और इसके बाद एडमिन ऑफिशियल ड्यूटीज होंगी, स्पेशल ड्यूटीज होंगी, इसके बाद है लॉजिस्टिक ब्रांच की होंगी, और इसके साथ साथ आईटी ब्रांच ये है जी। इसके बाद है जी यानी कि ये उसकी मुकम्मल डिटेल है। इसके साथ साथ अकाउंट ब्रांच की भी इसमें वैकेंसीज हैं और इंटेलिजेंस यानी कि इसकी कंडीशन होगी, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होगी, ये सारी तफसीलात ये जो उसके बाकायदा इश्तहार में लिखी हुई है। तो मैंने आपको जो नाम पढ़ के बताए हैं। जीडीपी पायलट यानी कि जो जीडीपी पायलट वो होते हैं यानी कि फाइटर पायलट। फाइटर पायलट के लिए आपको कितनी तालीम दरकार चाहिए, आपकी यानी कि आइज कितनी होनी चाहिए और आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारी तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। और इसमें मैं आपको दिखा दूं कि वैकेंसीज कौन कौन सी, इसकी डिटेल कौन सी है, कैसे है। ये देखें जी, इसको थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें जनरल ड्यूटी जीडीपी पायलट है। ये देखें जनरल ड्यूटी जीडीपी पायलट जिसके लिए एज 16 से 22 साल। इस तरह की सारी तफसीलात मैंने आपको इसी वीडियो में देनी है। फिर इस पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का मतलब ये है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताएंगे कि इस पे अप्लाई कैसे होगा। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, क्योंकि मैं रोज की बिना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूँ। तो जैसे किसी भी नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी आपको फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा, आप उस पर इजीली अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ वीडियो को अपने एंड तक देखना ताकि किसी किस्म की मालूमात आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि उस पर हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है और किसी सूरत में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है यानी कि अनकम्प्लीट आपकी जो पास इंफॉर्मेशन होने की वजह से, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप इसके लिए अहल नहीं है, आपका कोई दोस्त अजीज़ का रिश्तेदार इस पोस्ट के लिए अहल है तो उसके साथ इसको जरूर शेयर करें। इसके साथ साथ आपने का कोई भी सवाल हो इस जॉब से मतलब किसी और जॉब से मतलब कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, वीडियो को डिस्प्ले में भी मौजूद होगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसकी मजीद हम तफसील जो है कि वो चेक कर लेते हैं कि इस पर कौन कौन सी पोस्ट है और इस पर क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले जीडीपी पायलट है जी। 154 जीडीपी जनरल ड्यूटी है। जीडीपी पायलट होंगे यानी कि हमारे जो फाइटर पायलट होते हैं ये वो हैं, और एज इनके लिए है जी 16 से 22 साल होने चाहिए और ये पाकिस्तान सिटीजन होने चाहिए, मेल है और अनमैरिड होने चाहिए। इसके साथ साथ उनकी जो हाइट है 5 फुट 4 इंच यानी कि 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। विंग इनके आइज उनके होनी चाहिए 6/6 यानी कि 6/6 उनकी आइज होनी चाहिए। एफएससी प्री इंजीनियरिंग मेडिकल कंप्यूटर साइंस 60% मार्क्स इनके होने चाहिए। ए लेवल में होना चाहिए फिजिक्स मैथमेटिक्स बायोलॉजी विद, अच्छा जी ये होनी चाहिए। इसके साथ साथ एफएससी फिजिक्स एंड, ये मैं आपको दोबारा से कर दूं, एफएससी है जी फिजिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट्स इनके मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी होगा। एंड इनका जो ट्रेनिंग का पीरियड है पायलट के लिए इनके 3 साल आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 साल आपको इसकी पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ जैसे ही आपके इनका लेटर आता है ट्रेनिंग स्टार्ट करती तो आपकी जो पे या सैलरी वगैरह वो स्टार्ट हो जाती है। इस चीज़ को माइंड में रख, लेकिन 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको प्रॉपर जो यानी कि पायलट का जो लाइसेंस जारी हो जाता है मुकम्मल ट्रेनिंग के बाद। अच्छा उसके बाद है जी एरो टेक्नीशियन यानी कि इंजीनियरिंग कोर्स है। अच्छा जी इसके लिए क्या दरकार होगा जी, क्या क्या आपको चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसके लिए जी हमें चाहिए 16 साल से लेकर 22 साल इसकी एज है, पाकिस्तान सिटीजन होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। इसके साथ साथ 5 फुट 4 इंच की हाइट होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर बनते हैं ये। 6 इनके होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए और एफएससी प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। इसके बाद ए लेवल का भी यही सूरत जो पहले थी यानी कि सेम सारी कंडीशन है। इनका ट्रेनिंग पीरियड 4 ईयर होगा। और चलिए इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। जिसके बाद एयर डिफेंस कोर्स है, इसमें भी एज 16 से 22 साल, पाकिस्तान सिटीजन होना चाहिए, मेल है, अनमैरिड होना चाहिए, सेम सारी कंडीशन। इसकी जो हाइट है 4 फुट 10 इंच भी चल सकती है फीमेल के लिए, यानी कि इसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं एयर डिफेंस कोर्स में। 4 फुट 10 इंच हाइट, ठीक है जी फीमेल के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, इश्तहार पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग विद केमिस्ट्री होनी चाहिए। एफएससी प्री इंजीनियरिंग विद केमिस्ट्री यानी कि जो केमिस्ट्री वाले हैं यानी कि मेल फीमेल स्टूडेंट हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा इसको मजीद नीचे यानी कि स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये बाकी सारा बहुत ही, अगर आप देख रहे हैं एयर डिफेंस की है, ये डिफेंस कोर्स है। अच्छा जी वो उसके लिए क्या दरकार होगा, डिफेंस कोर्स के लिए भी यानी कि सारा कुछ सेम ही है, सेम सारा कुछ सेम है। और इसके साथ साथ यानी कि एडमिन स्पेशल ब्रांच ड्यूटीज है तो उसके लिए भी जी बिल्कुल सारा कुछ सेम है। 4 ईयर ट्रेनिंग पीरियड होगा इसका भी। मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं
तो लॉजिस्ट कोर्स होगा उसके लिए भी बिल्कुल सारा कुछ सेम ही है जी सारा कुछ। एडवांस स्पेशल ड्यूटी कोर्सेज हो गए तो उनके लिए 18 से 30 साल है, इसके लिए एज जो कि वो ज्यादा है, 18 से 30 साल है। एडवांस स्पेशल ड्यूटी कोर्स के लिए मेल हजरात से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और रैंकिंग होगा फ्लाइंग ऑफिसर कैंड का रैंक होगा। बीएससी साइंस सब्जेक्ट्स होंगे, 4 ईयर होंगे। बीएससी सिविल इंजीनियरिंग भी होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके साथ साथ है जी यानी कि स्पेशल ब्रांच में होगी 133 है, एज इसकी है जी 18 से 30 साल और ये मुकम्मल उसकी तफसीलात थी जी। इसके साथ इसमें से दिस कोर्स वांट द मास्टर बीबीए एमपीए, अच्छा ये सारी डिटेल आपने एक दफा पढ़ लेनी है। मैं जस्ट अब अभी इस पे मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, इस पे अप्लाई कैसे करना है। ये आईटी ब्रांच से मतलब क्या, इसकी एज जो कि वो 18 से 30 साल, इस पे मेल कर सकते हैं। अनमैरिड मेल अनमैरिड यानी कि मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और इसके लिए एमएससी एमसीएस एमएसबीई बीएस एंड बीसीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन सी थी जी, आईटी ब्रांच में, ठीक है जी, ये आईटी ब्रांच वाले, ये देखें आईटी ब्रांच में ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट ब्रांच में आ जाए तो यानी कि एज उनकी है जी 18 से 30 साल, मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जी मैड अनमैड होने चाहिए, हाइट उनकी 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और रैंक इनको मिलेगा जी फ्लाइंग ऑफिसर का। और इसके लिए इनका बीकॉम बीए और बीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, इनके बीकॉम बीए बीएस वाले, वेरी गुड। और ये वैकेंसी की पोजीशन होगी जी कमीशन ऑफिसर, टोटल जो इनका नाम है वो कमीशन ऑफिसर है। ये नीचे इसका इश्तिहार है जो कि मैंने आपको डाउनलोड भी कर रखा है, तो हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो पर जाते हैं। अब आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे जाना उसका तरीका मैं आपको बता दें। तो सबसे पहले आपने अपने अच्छा ये सारी डिटेल जो है ये इश्तिहार पे भी लिखी हुई है, ठीक है, वहां से पढ़ जा सकते हो। सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे तो यहाँ पे हम आकर लिख देंगे जी ज्वाइन पीएएफ, ठीक है जी, ज्वाइन पीएफ 2024। तो ये देखिए जी यहाँ पे ज्वाइन पीएफ आ रहा था, हम इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। ये देखिए जी विंडो हमारे सामने कुछ खुल के आ चुकी है। तो ये देखिए जैसे ही खुली है तो जाहिर सी बात ये एडवर्टाइजमेंट चल रही है जिसकी जो लास्ट डेट है यानी कि 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल यानी कि 13 अप्रैल तक इस पर अप्लाई किया जा सकता है। इस बात को याद रखिए 13 अप्रैल की लास्ट डेट है। तो इसको अगर डाउनलोड करना हो एडवर्टाइजमेंट तो यहाँ से ऐड डाउनलोड हो जाएगा। क्लोज करना तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया। तो मैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जाऊँगा। तो जैसे मैं अप्लाई ऑनलाइन पे जाऊँगा ये मुझसे कुछ ये दोबारा से यानी कि ये देखिए जब अपना इश्तिहार दिखा रहा है, ये वैकेंसीज को मैं क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि अपना CNIC एंटर करें। तो मैं यहाँ पे अपना CNIC नंबर इस पे एंटर कर देता हूँ जी। इसमें मैंने अपना जो CNIC नंबर है वो एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैं जिसको यानी कंटिन्यू कर जाऊंगा। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये टर्म्स एंड कंडीशन इनको मैंने इसको फॉलो किया, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ये सारे जितनी भी यानी कि डिटेल थी वैकेंसीज की ये सारी खुल के मेरे सामने आ चुकी है। फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर वाली 157 GDP पायलट है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ जी, मैं इस पर अप्लाई करना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने जिस पे करना है आप उसी को खोलेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे। ये उसकी छोटी सी डिटेल है। तो जो मिनिमम एज है वो 16 है, मैक्सिमम इसमें यानी कि 23 साल होगी और एज होनी चाहिए आपकी 24/11/1 तक। एक यानी कि 11वें महीने एक ये कम नवंबर होगा, नवंबर ही होता है आई थिंक जी, नवंबर दिसंबर, नवंबर का जो महीना है यानी कि तब तक आपकी जो एज है वो बढ़नी चाहिए 23 साल, ठीक है जी। पाकिस्तान या अनमैरिड, ये सारी कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन हम एक दफा फिर से पढ़ लें। अब आते हैं इस पे अप्लाई। तो जैसे ही इस पे अप्लाई करूंगा देखिए जी ये विंडोज हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। ये दोबारा से आई थिंक मेरे सामने इश्तिहार आएगा, आई थिंक जी बिल्कुल इश्तिहार आ गया। अच्छा जी हमने इश्तिहार को देख लिया, हम दोबारा नहीं देख सकते। अच्छा यहाँ पर कह रहा है जी सिलेक्शन सेंटर, आपने अपना जो सेंटर सिलेक्शन है वो सिलेक्ट करें कि आपने कहाँ से अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फैसलाबाद लिख देता हूँ। फिर उसके बाद है जी कैटेगरी तो जो ऑफिसर की है और स्टेटस ब्रांच सिलेक्ट ब्रांच है ये वो GDP ब्रांच है। और इसमें जो पर्सनल डिटेल कौन सी CNIC नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट अपना नाम लिख देंगे, फादर नेम आ जाएगा। उसके बाद यानी कि आपकी जो एज है वो कैलकुलेट करके लिखेगी आपकी एज क्या बनती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जी सिलेक्ट अपनी करें कि जी आप मेल है या फीमेल, तो जस्ट मेल के लिए अप्लाई कर रहा है तो इस पर मेल ही हो जाएगा। हाइट आपकी 163 इंच होनी चाहिए सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसके बाद है जी सिलेक्ट करें अपना रीजन, सिलेक्ट करेंगे आप किस रीजन से, रीजन है जी इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी से, किस रीजन से, ठीक है जी हमारा जी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस्लाम लिख देते हैं। अच्छा जी फॉर एग्जाम्पल जो भी यानी कि आपका होगा जिस रीजन से भी आप लगते हैं आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा उसके साथ साथ यानी कि आपका जो स्टेटस है कि आप शादीशुदा या गैरशुदा, मैरिड है तो मैरिड लिखे, अनमैरिड है तो वो लिख दें। फॉर एग्जाम्पल ये अनमैरिड के लिए पोस्ट होती है, यहाँ पे अनमैरिड ही लिखा जाएगा। अच्छा जी सिलेक्ट डोमिसाइल लिखे, आपका डोमिसाइल किससे, तो मैं इनका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पंजाब लिख देता हूँ, पंजाब लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जी फादर ऑक्यूपेशन भी यानी कि आपने इसको लिख करते हैं। उसके बाद सिलेक्ट लैंग्वेज, आपने लैंग्वेज सिलेक्ट, तो जो भी आप लैंग्वेज घर में बोलते हैं आपने वो लैंग्वेज लिख देनी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पंजाबी है तो मैं पंजाबी लिख दूंगा जी। अच्छा जी
इसके बाद आपका क्या होगा जी, यहाँ पे आपका एड्रेस लिखा जाएगा कि आप किस प्रोविंस से भी हैं, तो आपने यहाँ पे लिख देना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पंजाब लिख रहा हूँ, पंजाब लिखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखे जी किस डिस्ट्रिक्ट से आप से हैं, तो मैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फैसलाबाद लिख देता हूँ। ये देखिए जी, तहसील भी खुद ही फैसलाबाद लिखी है। यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर क्या लिखे, अपना मोबाइल नंबर लिखे तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखूंगा। आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। प्रेजेंट एड्रेस होगा जी, आपको प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपने लिख देना है अपना प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस। अगर सेम हो तो सेम एज अब कर दे, यानी कि वही लिख दें। अलग अलग है तो अलग अलग है। तो उसके बाद जी इंटर करेक्ट मोबाइल नंबर, अच्छा जी मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर दोबारा से लिख देंगे। ईमेल एड्रेस भी अपना जरूर इसमें लिखे। उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन लिखे जी, आपके कौन से सब्जेक्ट है जी, एफएससी या ए लेवल में, यहाँ पे एफएससी लिख दूँ। उसके बाद है जी एफएससी में यानी कि जो मेजर सब्जेक्ट्स कौन से, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स साइंस है, तो मैं साइंस लिख देता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट से यानी कि पीएचडी यानी कि फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर कौन सी साइंस है, ये वाला जी, यानी कि इसमें से जो भी कंप्यूटर साइंस फॉर एग्जांपल प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग जो भी, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्री इंजीनियरिंग लिख देता हूँ। प्री इंजीनियरिंग मैंने लिख दिया। अच्छा पासिंग ईयर से होगा जी, किस साल में आपने पास किया वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद जी मार्क्स अपटेन, हासिल करता नंबर आपको कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देना। स्कूल नेम यहाँ पे लिखे और सबसे नीचे आपने यहाँ पे लिखना आई एम नॉट अ रिपोर्ट। ये देखिए हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए डन होगा जी, ठीक है जी, आपको रिपोर्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको कर देना सबमिट। अब मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ वो कहता है प्लीज फिल आउट द फील्ड, क्योंकि ये सारा कुछ फिल करो जो कि मैंने फिल नहीं किया, लेकिन आपने करना है इसको फिल करने के बाद आपने जो अपनी एप्लीकेशन जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑफिशियल सिस्टम होगा, सर्वर सिस्टम होगा, तो एप्लीकेशन वहां पे पहुंच जाएगी एप्लीकेशन, और इस तरह आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर लेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स में ये नई जॉब्स हैं, जीडीपी पायलट की ये जॉब्स हैं, वैकेंसीज हैं। और आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और इसके साथ साथ आपका कोई भी सवाल हो, किसी किस्म का भी सवाल हो इस जॉब के अलावा किसी और जॉब से मुताल्लिक हो, तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को आपने जरूर लाइक करना है और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।